हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भूपेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, इंग्लिश बाय भूपेंद्र सिंह। और इसके पहले मैंने वीडियोस आपका आईबी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए मैंने वीडियोस डाल दिया हुआ है, जिस पे मैंने 1 से लेकर 5 क्वेश्चंस तक मैंने डिस्कस किया हुआ है। और टॉपिक्स जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो है ग्रामर का टॉपिक्स। और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में, आईबी के एग्जाम्स में, वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने 1 से 5 तक कॉन्सेप्चुअली तरीके से मैंने ग्रामर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मैंने, आप जाकर उस वीडियोस को जरूर पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आपके 4 पार्ट्स में यहाँ पे दिया हुआ है। एक सेंटेंस को इसने 4 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है और आपको बताना है कि किस पार्ट्स में ग्रामर के रूप में कौन सा है, किस पार्ट्स में ग्रामेटिकली एरर है। क्लियर? तो हमें यहाँ पे बताना है। तो अब देखते हैं, हम पूरा पढ़ते हैं। चलिए टाइम आप ले लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको बारीकी से ध्यान दिया जाए तो इसका मतलब यहाँ से लेकर ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या आपका है, सब्जेक्ट्स है। क्लियर? तो सब्जेक्ट्स है तो सब्जेक्ट्स के बाद क्या आता है आपका, वर्ब आता है। हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर हम सोचा जाए तो सबसे बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट। इफेक्ट और अफेक्ट में क्या अंतर है, पहले इसको देख लेते हैं। इफेक्ट और वर्सेस इफेक्ट, अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, इन दोनों में क्या अंतर सबसे पहले जान लेते हैं। अफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, आपका वर्ब होता है, और इफेक्ट आपका क्या होता है, नाउन। क्लियर? ठीक है ना। तो जहां पे हम अगर अफेक्ट की बात करते हैं तो अफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये इम्पैक्ट और चेंज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, टू इम्पैक्ट और चेंज, टू इम्पैक्ट या और चेंज, है ना। इम्पैक्ट हो या बदलाव हो। और इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट को अगर हम बात करें तो इसका मतलब कहता है इंडिकेट द रिजल्ट्स। इसका मतलब होता है इंडिकेट द result, indicate the results of a change, indicate the results of a change. Clear? The effect का मतलब होता है indicate the results of a change, और effect का मतलब क्या होता है, to impact और change, प्रभाव डालना, ठीक है ना, impact डालना, प्रभाव डालना। तो हमें जब verb चाहिए और effect क्या होता है, noun होता है, तो हमें चाहिए सबसे पहले verb चाहिए। तो verb का कौन कौन करता है, इसमें से affect करता है। इसलिए आपका इस थर्ड वाले पार्ट में क्या है, आपका एरर है। यहाँ पे इफेक्टेड की जगह पे क्या होगा, आपका अफेक्टेड होगा। क्या होगा, आपका अफेक्टेड होगा। अफेक्टेड कर लेंगे, सेंटेंस सही होगा। तो इसलिए हमारा थर्ड नंबर पार्ट में क्या है, एरर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम लोग पूरा यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को मैं समय भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7, always on the lookout for opportunities, Arun never shirked away from new assignments। चलिए आप लोग बताइए इसमें से किस पार्ट्स में एरर है। ये सेंटेंस है पूरा, इसको यहाँ पे 4 पार्ट्स में क्या किया गया, तोड़ा गया है। बताइए किस पार्ट्स में एरर है। क्लियर? चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। हमेशा अपॉर्चुनिटीज को देखते रहना। अरुण नेवर शर्कड अवे फ्रॉम न्यू असाइनमेंट्स। अरुण क्या करता है, अरुण ने कभी भी जी नहीं चुराया या कभी भी लेजनेस नहीं शो किया कि उस अपॉर्चुनिटी या असाइनमेंट्स जो भी नया मिलता है उससे वो पीछे हटे या उसको टाल मटोल करे, उस असाइनमेंट्स को ना करने के लिए बहानेबाजी करे। क्लियर? तो जो सर्क का मतलब क्या होता है कि दैट मीन्स टालना, अपने लेजीनेस के नाते। तो अरुण ऐसा क्या है, यहाँ पे दे रहा है कि अरुण नेवर शर्कड अवे फ्रॉम द न्यू असाइनमेंट्स। अरुण क्या करता है, न्यू असाइनमेंट्स को टालता नहीं है, उसको एकदम पूरा जहां भी उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसको जबरदस्त तरीके से क्या करता है, वो भुनाता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो अरुण की यहाँ पे एक आदत बताई जा रही है। क्लियर? जब भी उसको न्यू असाइनमेंट्स मिलता है तो वो उसको टालता नहीं है, अपने लेजनेस को उसके ऊपर हावी नहीं होने देता है और वो उसको क्या करता है, लग के एकदम करता है। तो इसका मतलब क्या है, एक आदत है। ठीक है? तो जो आदत वाली चीजें होती हैं उसको हम प्रेजेंट इंडिफरेंट में बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, V2 लगा दिया, V2 फॉर्म लगा दिया। अब V2 फॉर्म का मतलब क्या होता है, पास्ट। V2 फॉर्म का मतलब क्या है, पास्ट। ठीक है?
तो यहाँ पे ये चीजें गलत हो गई, इसलिए वन पार्ट्स में क्या है आपका एरर होगा। क्लियर, वन पार्ट्स में एरर होगा। इसी को अगर हमको सही करना होगा तो अरुण नेवर, और यही हमको क्या करना पड़ेगा, सर की जगह क्या होना पड़ेगा, इसको फर्स्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सर में एस लगा देंगे तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट में आ जाएगा, पूरा सेंटेंस क्या होगा हमारा सही होगा। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे सही नहीं करना है, एरर बताना है। तो एरर किस पार्ट्स में होगा आपका, फर्स्ट पार्ट्स में। ठीक है, और यहाँ पे एक शर्त में आपका जो शर्त वर्ड्स है, इसका मतलब होता है किसी चीज को टालना, ठीक है ना, आप उसको टालना है। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ लेजीनेस। ठीक है ना, आप लेजीनेस में तो उसको टालना है। तो एक आपका यहाँ पर अगर हम एक और सिनोनिम्स का बात करें शर्त का, तो यहाँ पे हो जाएगा एक और टालने का जो वर्ड्स है, प्रोक्रेस्टिनेट। तो प्रोक्रेस्टिनेट का भी मतलब क्या होता है, चीजों को टालना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी है, थोड़ा सा समय लीजिए, इसको बताइए कहाँ पे एरर है। जहाँ पे ये अंडरलाइन वाला पोर्शन जो किया हुआ है, इसी में से आपको बताना है कि एरर है कि नहीं है, इंप्रूवमेंट्स में चाहिए कि नहीं चाहिए, या इस पार्ट्स को सब्स्टिट्यूट्स चाहिए, मतलब इसको हटा के कौन सा सेंटेंस इसमें सही होगा। मतलब कुल मिला के इस पार्ट्स में ही हमको ध्यान देना है। तो कितना इजी है, इसको ध्यान देते हैं यहाँ पे। देयर ऑलवेज हैव बीन सीजेबल इन फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है कंटिन्यूअस। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, लगातार। ठीक है ना, तो लगातार इमिग्रेंट्स जो दूसरे देश से दूसरे देश में आके बसते हैं, कहाँ से, दूसरे देश से आके दूसरे देश में बसते हैं। तो मैक्सिको के इमिग्रेंट्स वगैरह जो भी हैं, वो आके आपके क्या है, लगातार एकदम आके बस रहे हैं, कहाँ पे, इनटू अमेरिका में। क्लियर, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि किस पार्ट्स में एरर है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे किस पार्ट्स में एरर है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि जो देयर होता है, देयर का कॉन्सेप्ट क्या है कि देयर के बाद हम वर्ब डिसाइड करते हैं उसके बाद आने वाले कॉम्प्लीमेंट से। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ बोला अकिंग लिख दिया, इसका मतलब अकिंग क्या है, देयर क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ये अपनी बात वर्ब को डिसाइड नहीं करता है। इसका जो ये कॉम्प्लीमेंट्स होता है वही इसके बाद वर्ब को डिसाइड करता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, ये सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे देयर वाज अ किंग, एक राजा था। क्लियर, और यहीं पे अगर मैं देयर को यहाँ पे यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 किंग्स, 5 किंग्स लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया आपका, प्लूरल नंबर में हो गया। तो जब प्लूरल नंबर में हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। क्लियर, तो जैसा देयर के बाद का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वही क्या करता है, वर्ब को डिसाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, असीजेबल, इसका मतलब किस फॉर्म में है आपका, यहाँ पे सिंगुलर दिया हुआ, इसका मतलब देयर के बाद हमको तो हैज लगाना हुआ है। तो इतने ही जानकारी से हमको तुरंत क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमको क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए, हैव नहीं चाहिए, हैज चाहिए। और दूसरा क्या है कि जब हम हैज बीन, ठीक है ना, या हैव बीन यूज करते हैं और उसके साथ कोई हम एडवर्ब यूज करें, मान लीजिए यहाँ पे एडवर्ब दिया है ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज ये दिया हुआ, तो ये हमेशा समझे कि ये हैज और हैव के पहले नहीं आता है, हमेशा ये क्या आएगा, बीच में आएगा। इसका जो जगह होता है एडवर्ब का वो क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है, ये बीच में होगा, समझा ना, इसके पहले नहीं होगा। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे बीच में दिया होगा, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया आपका, 3rd नंबर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आप ध्यान से देखिए कहाँ पे है, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ ताकि आप आराम से क्या हो इसको ध्यान से बताइए। अब देखिए, स्टार्टिंग विथ क्लीनिंग द किचन, स्टार्टिंग विथ क्लीनिंग द किचन, किचन को साफ करने के साथ उसने शुरू किया। ठीक है ना, रीमा क्रिएटेड अ टास्क लिस्ट, रीमा ने क्या किया, एक टास्क लिस्ट बनाया कि कितने और टाइप के जो एकदम अजीब टाइप जो काम है जिसको वो नहीं कर सकती है, वो कितने ऐसे काम है उसका उसने क्या किया, एक लिस्ट बनाया। ठीक है ना, और उसको उससे क्या करना है, करवाना है। देखो वर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, करवाना है, मतलब ये नहीं, रीमा नहीं करना चाहती है, उस काम को वो करवाना चाहती है किसी और के द्वारा। इसका मतलब ये सेंस किस में जाएगा, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। ठीक है ना, तो जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होगा
2 प्लस बी प्लस V3 फॉर्म का होगा। क्लियर? तो इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग के बाद 2b डन होगा। ठीक है ना, क्योंकि रीमा तो कर नहीं रही, वो तो लिस्ट बना रही है, और जितने भी इस टाइप का और टाइप जो जॉब्स हैं जिसको वो नहीं कर पाएगी तो किसी दूसरे से क्या करती है, वो करवाती है। ठीक है ना, इसमें देखते हैं सबसे पहले कि वर्ड टू बी डन कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप देखते हैं टू बी डन यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग में क्लीन द किचन, टू डू अराउंड द हाउस ऑफ ऑल द ऑड्स जॉब्स दैट वर। तो देखिए टू बी डन होना चाहिए, यहाँ पे दिया नहीं है, तो ये वाला पूरा पार्ट किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे टू डू यहाँ तक दिया है। तो जबकि हमको वर्क बात क्या चाहिए, टू डू किस में होना चाहिए, टू बी डन में, किस में होना चाहिए, टू बी डन में, यहाँ पे टू डू बस लिखा हुआ है, इसलिए इस पार्ट में क्या आपका एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, शैल हर फ्लाइट गेट कैंसल्ड, योर मदर सेज शी विल सेंड यू अ मैसेज। तो इस पार्ट में बताइए किस पार्ट में एरर है। इसका मतलब जो स्पीकर है यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, योर मदर तुम्हारी माता है। ठीक है, इसका मतलब जो स्पीकर है वो किससे बात कर रहा है, यू से। वो किससे बात कर रहा है, यू से, तभी ना उसको कह रहा है कि तुम्हारी माता। ठीक है, तुम्हारी माता कहती हैं कि शी विल सेंड यू अ मैसेज। देखिए आपको एक मैसेज कर देंगी अगर तुम्हारी फ्लाइट को क्या किया जाता है, कैंसिल किया जाता है या कैंसिल होता है, तो आपको क्या होगा, मैसेज कर दिया। इसका मतलब स्पीकर किससे बात कर रहा है, मतलब सेंस इसमें किसका है, सब्जेक्ट का, यू का। तो जब यू का सेंस है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान दो, जब यू का सेंस है तो यहाँ पे हर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हर नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे पोजिशन एडजेक्टिव क्या होगा, योर होगा। क्या होगा, योर होगा, क्योंकि यू का पोजिशन एडजेक्टिव क्या होता है, योर होता है। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत हो दिया हुआ, देखिए ये वाला पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, हर जगह पे क्या होगा, योर होगा, इसलिए किस पार्ट में रहा आपका, थर्ड नंबर में। ठीक है, तो देखा हम लोगों ने कितने कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम लोगों ने बारीकी से आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस और भी ग्रामर के ऊपर जो बेस्ट थे उसको हम लोगों ने किया, जो IB ACU के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्लियर? तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे, जो मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको समझाया, अगर आपको दिमाग में वो चीज़ें बैठती हैं, अच्छे तरीके से आपने समझ लिया है, तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिए, और कमेंट्स में बोलिए यस जो आपने कॉन्सेप्चुअली सर आपने जो समझाया मुझे अच्छे से समझ में आ गया, तभी ना मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, तो मैं आगे चल के क्या करूँगा, और भी वीडियोस आपको भराता जाऊँगा। ठीक है, और IB के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम लोग इंग्लिश में 100 मैं बात कर रहा हूँ, मैं पक्का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग इंग्लिश में 20 हम लोग 100% करेंगे। ठीक है, और ग्रामर के सेगमेंट्स के बाद फिर हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम कहाँ पढ़ेंगे, वो कैबलरी देखा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद PQRS देखा जाएगा। ठीक है ना, ये सब हम लोग कवर कराने वाला हूँ, मैं सब मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, पहले ग्रामर के कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको मैं करा दूँ। क्लियर? तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं इसी तरीके से कुछ और भी इंटरेस्टिंग ग्रामर के कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स के साथ।